हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम्स का लेसन नंबर 2 क्लास 9 का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक के मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी, इंक्लूडिंग द एग्जांपल्स एंड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल 1 चैप्टर 1 का। तो शुरू करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। हमने सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है। कल हमने क्या करा था? कल हमने करा था कि नंबर लाइन क्या होती है। ये देखिए यहाँ पे एक नंबर लाइन बनी हुई है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या करा था। तो आइए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। होल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट हम लिखते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें कौन से नंबर्स आते हैं? होल नंबर्स के सेट में नंबर आते हैं 0, 1, 2 और हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर्स के सेट में हमारा 0 इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारा एक और सेट आता था नेचुरल नंबर्स, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, लेकिन बाकी के जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे, जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये चलता जाता है। नेक्स्ट सेट हमारे पास कौन सा आता है? इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स के सेट में हम क्या लिखते हैं? जितने भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, ये सारे, फिर 0 भी इसमें इंक्लूड होता है और ऐसे ये चलता जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं वो सारे हमारे Z में आ जाएंगे, यानी इंटीजर्स के सेट में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा कौन सा सेट होता है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। रैशनल नंबर का सेट हम कैसे लिखेंगे? P अपॉन Q फॉर्म में होता है ये, यानी कि हमारी फ्रैक्शंस, जहां पे P और Q कहाँ से आते हैं? P और Q हमारे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग का सिंबल है। बिलोंग करते हैं कौन सी सेट से? इंटीजर्स से। मतलब P और Q हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है P, और हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्या शर्त होती है कि जो डिनोमिनेटर है हमारा Q, वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन 0 होएगा। ये होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। और इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, जो होता है हमारा इर्रेशनल नंबर, जिसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है? हमारे अंडर रूट वाली टर्म्स, जैसे कि √2, √3, इस तरीके के नंबर्स, जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं कर सकते रिप्रेजेंट। P बाय Q की फॉर्म में हम इर्रेशनल नंबर्स को नहीं कर सकते रिप्रेजेंट। ठीक है, तो आइए अब हम हमारा क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ, क्या सारे होल नंबर्स जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे होल नंबर्स जो हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक नंबर बैठा हुआ है 0, जो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। अगर क्वेश्चन होता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हम क्या बोलते? ट्रू, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, वो हम देख सकते हैं कि वो होल नंबर्स के सेट में तो है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर्स में तो एक 0 बैठा हुआ है, जो नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं आता, इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। इसमें हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो आप सब मुझे बताइए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी हम इंटीजर्स हैं उन सबके नीचे हम डिनोमिनेटर में Q की जगह पे लिख सकते हैं ना 1। -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, -1 को लिख सकते हैं -1/1, 0 को भी लिख सकते हैं 0/1। ऐसे ये चलता जाएगा। तो सारे के सारे जितने इंटीजर्स हैं उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q हमारे आ रहे हैं Z से, यानी कि इंटीजर्स के सेट से, और Q क्या होता है? डिनोमिनेटर हमारा सब में नॉन 0 है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? यस, इट इज ट्रू। True, because every integer m can be expressed in the form of m/1, so it is a rational number. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पार्ट नंबर 3, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर हैं। बताओ, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, हम यहाँ पे कितनी फ्रैक्शंस लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स के सेट में? यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। क्यों हमारा रैशनल नंबर्स का सेट है, यहाँ पे मैं लिख दूं 1/2, मैं यहाँ लिख दूं -3/4, यहाँ पे मैं लिख दूं 5/-6, यहाँ मैं लिख दूं 0, क्योंकि 0 क्या है? 0/1 है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर
एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि जितने भी रैशनल नंबर्स है ये तो इंटीजर्स नहीं है। ये नंबर तो p अपॉन q फॉर्म के हैं सारे के सारे, और ये तो इंटीजर्स नहीं है, z में तो नहीं आते। ये इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? z वाले। और ये क्या है? यहाँ पे होता है सिर्फ इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, और हमारे जितने होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे, है ना। तो ये तो नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। कल हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।